सभी को जय हिंद। और मैं चंदन कुमार, केमिस्ट्री टीचर, और आप सबों के लिए और आपके बहुत बच्चों के डिमांड के बाद में 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन शुरू करने जा रहा हूँ। जो बच्चे अभी तक कार्बनिक यौगिक अच्छे से नहीं पढ़े हैं या जिनका छूट गया है, उनके लिए है। और जो भी विद्यार्थी इधर-उधर टीचरों से पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और रोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो मैं डालूंगा। तो आपसे निवेदन ये है कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठिए या वीडियो देखने बैठिए, तो खाली हाथ ना बैठें, कॉपी पेन लेके बैठिए और एक बेहतरीन नोट्स बनाइए। ये मेरा वादा है कि 12th के एग्जाम में बिहार बोर्ड में मेरे नोट्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। पहला वीडियो आज डालेंगे और आप कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए। चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। पहले हम लोग समझेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है ये और किससे मिलकर बना है। तो हाइड्रोकार्बन दो शब्दों के मिलने से बना है। इसे अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो पहला है हाइड्रोकार्बन। तो पहला है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब हुआ हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब हुआ कार्बन। यानी हम सिंपली कह सकते हैं वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और तथा कार्बन के मिलने से बना होता है, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसे एक लाइन लिख लेंगे, वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के मिलने से बना होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें, CH4, इसे मीथेन भी बोला जाता है, मार्स गैस बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं। तो मीथेन जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है। तो ये एक हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। दूसरे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, C6H6, इसका नाम है बेंजीन। तो आप लोग समझ गए होंगे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल में CH4 दिए हैं, इसका नाम मीथेन है। इसे और भी नाम से जानते हैं, मार्स गैस। ये इंपॉर्टेंट है, मार्स गैस आपके बोर्ड में भी आ चुका है, बिहार बोर्ड में। इसका दूसरा नाम है बायोगैस, C6H6 बेंजीन है। तो ये जो भी एग्जाम्पल दिए हैं किसका है, हाइड्रोकार्बन का। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन से कि निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन नंबर दिया है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड में कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है। यानी ये पूरा कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना है, तो ये हाइड्रोकार्बन होगा। CH4 भी हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना है, तो ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। सी नंबर जो ऑप्शन है C2H5,
सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है, लेकिन दोनों के बीच ये ऑक्सीजन आ गया है। तो ऑक्सीजन आ गया तो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं कि जिसमें सिर्फ क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। और डी के बात कर लें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। माइंड में आपको एक बात आता होगा कि डबल बॉन्ड है यहाँ, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को बस देखना ये है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर कोई भी तत्व उसमें आता है या परमाणु आता है तो हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो मुझे यकीन है कि आप लोग ये हाइड्रोकार्बन समझ गए होंगे। हाइड्रोकार्बन के बाद अगला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी चीज से निकलना और निकल कर एक नए तरीके का यौगिक का निर्माण करना, उसे हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न। तो इसका परिभाषा है हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर दूसरा कोई परमाणु या अणु या क्रियाशील समूह जोड़ा जाता है तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग वीडियो को रोककर परिभाषा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें CH4। तो CH4 है तो इसमें ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं और इसके जगह एक Cl हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को एक नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, CH3Ca। ठीक है। तो देखिए यह हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोजन को निकाल दिए हैं और हाइड्रोजन की जगह एक दूसरा परमाणु Cl जोड़ दिए हैं, तो CH3Cl का निर्माण हो गया, यानी क्लोरो मीथेन का निर्माण हो गया है। एक नए यौगिक का निर्माण हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल CH3 इसमें से एक हाइड्रोजन निकाले हैं और एक OH जोड़ दिए हैं, तो OH यानी एक क्रियाशील समूह है जिसे एल्कोहल कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा CH3CH2OH। ठीक है, इसे बोलते हैं इथेनॉल। तो देखिए ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन से क्या कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन को निकाल दे रहे हैं और उसके जगह कोई परमाणु अणु या क्रियाशील समूह जोड़ेंगे तो एक नए यौगिक का निर्माण होगा। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। उतारिए इसे। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के बाद अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिख देते हैं। वैसा यौगिक जिसका निर्माण हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन तथा इसके हाइड्रोकार्बन तथा इसके डेरिवेटिव्स के मिलने से होता है।
उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एक नोट में लिखिएगा, बीएम कर लीजिएगा। बीएम मतलब बिहार मॉडल कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से कार्बन के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक, वैसा यौगिक जिसका निर्माण हाइड्रोकार्बन तथा इसके डेरिवेटिव के मिलने से होता है, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एक बिहार मॉडल का कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है कि कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? कार्बन। हम इसका ऑब्जेक्टिव भी बनवा लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग पढ़ लिए। अगला एक क्वेश्चन दिए हैं जो आपके बोर्ड में आता है कि कार्बनिक यौगिक का मुख्य अवयव क्या है, यानी मुख्य रूप से किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कार्बन। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन के बारे में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसके बाद नोट में है जो आपके बोर्ड में आ चुका है एक दो बार कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आयरन 2+, ये फेरस भी बोलते हैं इसे। क्लोरोफिल जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम 2+। और इंसुलिन में जिंक 2+ पाया जाता है। और लास्ट है विटामिन बी12 में कोबाल्ट 3+ पाया जाता है। तो आप जब इसको याद करिएगा तो ये चार्ज के साथ याद करिएगा, सिर्फ ये मत याद करिएगा हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, क्योंकि जब बिहार बोर्ड ऑप्शन देता है तो जैसे यहाँ पे Fe2+ लिखे हैं, वह ऑप्शन में Fe2+ के साथ ऑप्शन में Fe3+ भी देगा। जैसे यहाँ जिंक 2+ है तो जिंक 3+ भी दे सकता है, कुछ भी यहाँ चार्ज घटा या बढ़ा सकता है। तो आप इसको जब याद करिएगा तो चार्ज के साथ जरूर याद करिएगा, नोट करिए। अगला नोट से ये भी बिहार बोर्ड में कई बार आ चुका है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। तो आंसर क्या होगा? ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला क्या है? C4H10। दूसरा है सीएनजी का मुख्य अवयव होता है मीथेन, फॉर्मूला CH4। एलएनजी और पीएनजी, इन दोनों का भी मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। तो ये दोनों एलपीजी और सीएनजी बिहार बोर्ड में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, तो आप जरूर याद करिए, लिखिए। चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या क्या गुण होते हैं? पहला गुण है ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं, यानी ये सहसंयोजी नेचर के होते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड का निर्माण करते हैं। दूसरा है इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत कम होता है। तीसरा, ये जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु ये कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या दूसरा नाम इसे पायरीन भी बोलते हैं, में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। चौथा है ये अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। ये अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में किरोसिन ऑयल है, डीजल है और पेट्रोल है।
5वां है ये आइसोमेरिज्म या समवर्तता की घटना को प्रदर्शित करते हैं। आइसोमेरिज्म आगे पढ़ाया जाएगा आपको। और छठा है ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, चालन करते हैं परंतु बहुत अच्छे चालक नहीं होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद।